भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। विधानसभा सचिवालय को रामनिवास रावत ने इस्तीफा भेजा है। विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा प्राप्त हुआ। सुबह 9 बजे मंत्री पद की रामनिवास रावत ने शपथ ली है और विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने के चलते लगातार सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस के विधायक रहते हुए उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस भी लगातार यही सवाल उठा रही थी कि आखिर पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा कि रामनिवास रावत पहले इस्तीफा देते, उसके बाद मंत्री पद की शपथ लेते और लगातार कयास यही थे कि आखिर रामनिवास रावत विधायक पद से इस्तीफा कब देंगे। और आखिरकार देखिए इस्तीफा दे दिया है। जो सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे थे, न सिर्फ आज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, बल्कि जब से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए थे, लगातार कांग्रेस यही सवाल उठा रही थी कि आखिर रामनिवास रावत विधायक की पद से इस्तीफा कब देंगे। और आखिरकार उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज तो शपथ ली है, लेकिन शपथ लेने के पहले से ही कांग्रेस की ओर से यही सवाल थे कि आखिर रामनिवास रावत इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए ऋतु, कांग्रेस के जो इस्तीफा देने का सवाल था वो आज से नहीं, बल्कि जब से रामनिवास रावत बीजेपी में गए तब से लगातार कांग्रेस बीजेपी को रामनिवास रावत को लेकर घेरती रही। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे दो ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो बीजेपी की सदस्यता तो लिए, लेकिन कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में आज जब रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद लगातार कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी पर हमलावर हो गए। चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे विवेक तनखा हो, तमाम नेताओं ने बीजेपी पर हमला किया और पूछा कि आखिरकार कांग्रेस का जो विधायक है उसे बीजेपी कैसे मंत्री पद की शपथ दिलवा देती है। यहां तक कि राज्यपाल को भी घेरा गया। ऐसे में रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच गया है। अब जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा ऋतु, तो होगा क्या, होगा ये कि रामनिवास रावत को 6 महीने के अंदर जब उपचुनाव कराए जाएंगे उनकी सीट पे, तो विधायक बनना होगा, तभी वो मंत्री बन पाएंगे। अगर विधानसभा के उपचुनाव में उनकी हार होती है तो उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। अगर विधान परिषद उत्तर प्रदेश जैसे विधान परिषद होती तो एमएलसी बन के भी मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। ऐसे में विधानसभा का सदस्य होना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अब रामनिवास रावत के सामने बड़ी चुनौती होगी जब उनके क्षेत्र में, यानी जिस सीट से वो विधायक हैं, उस सीट में जब उपचुनाव होगा और उपचुनाव में उनको जीत कर आना ही पड़ेगा अगर वो मंत्री रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक और सीट ऐसी हो गई जहां पर उपचुनाव कराया जाएगा आने वाले समय पे, और इस्तीफा भी भेजा गया विधानसभा सचिवालय के पास, इस्तीफा भेजा गया ऋतु। इस्तीफा जब स्वीकार हो जाएगा तभी ये स्थिति बनेगी। जी ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति तो यही बनेगी सूरज, क्योंकि इसके पीछे के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इन्हें भी समझना जरूरी है कि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में जीत भी हासिल करनी होगी। लेकिन देखिए जिस तरह से मंत्री बना दिया गया है, और अब क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव के भी परिणाम रहे और उसके पहले हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम भी देखे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। पहले की अपेक्षा बीजेपी क्षेत्र में मजबूत हो रही है, तो बीजेपी भी अपनी दावेदारी पूरी कर रही है और भरोसा ये जता रही है कि रामनिवास रावत जीत कर ही लौटेंगे। देखिए रामनिवास रावत जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो उनकी जो विजयपुर की जनता है उस जनता को तय करना है, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे, कई बार कांग्रेस के विधायक भी रहे। तो ऐसे में ये कहे पाना अभी संभव नहीं है कि कौन जीतेगा। ये जरूर है कि रामनिवास रावत का भी वोट बैंक होगा, और ये भी बात है कि कांग्रेस का भी वोट बैंक वहां पर है। कारण ये है कि लगातार जिस तरह से वो कांग्रेस के टिकट पर जीतते आए, कद्दावर नेताओं में से गिने जाते रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि जब उपचुनाव होंगे ऋतु, तो कांग्रेस रामनिवास रावत के सामने किसे मैदान में उतारती है। क्योंकि अभी तक उनके पास उस सीट से अक्सर कांग्रेस रामनिवास रावत को टिकट देती थी और रामनिवास रावत अक्सर वहां से जीत कर भी आते रहे। ऐसे में अब कांग्रेस उस सीट के लिए भी गुणागणित करेगी और कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की तलाश करेगी, उस नेता की तलाश करेगी जिसे प्रत्याशी बनाया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है ऋतु कि जिस तरह से रामनिवास रावत को कांग्रेस घेरती रही है और उस घेरने में कामयाब भी हुई। अब रामनिवास रावत का इस्तीफा हो गया है। कांग्रेस का विधायक रहते हुए वो सुबह
मंत्री बनते हैं, लेकिन शाम होते होते वो अपना इस्तीफा भेज देते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी में हमलावर थी, जीतू पटवारी ने किस तरह से ट्वीट किया आपने देखा, विवेक तनखा ने किस तरह सवाल उठाए, तमाम दिग्गज नेता लगातार सवाल उठाते रहे। और बिल्कुल, अब देखना होगा सूरज की जो इस्तीफा ना देने के चलते कांग्रेस सवाल उठा रही थी, अब इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका तमाम बातचीत के लिए।